छोड़ूंगा नहीं साले केडी भंडारी, तुझे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे, तेरी रिवॉल्वर से तुझे मारूंगा, मारूंगा साले, मारूंगा तुझे। तेरी रिवॉल्वर से तुझे मारूंगा साले, छोड़ूंगा नहीं तुझे, केडी भंडारी मार डालूंगा। क्या ये क्या करने जा रहा है तू? किसे मारने जा रहा है? छोड़ दे मुझे। मारने किसे जा रहा है तू? एमएलए के इलेक्शन के वक्त कहीं से भी करके मैंने पैसे जुटाए इसके लिए। मेरे लिए परम पुरुष देव का सामान था, मैंने अपना प्यार खुलूस सब इस पर लुटा दिया। मेरी शख्सियत, मेरे आदर्श सब न्यौछावर कर दिए मैंने इस पर। मेरी सारी उम्मीदें, आशाएं, मेरा सच्चाई में विश्वास, मेरी वफादारी सब इसकी सेवा में लगा दी मैंने। और असल में जब मैंने जाना कि इसकी मुस्कुराहट झूठी है, इसकी ये हंसी झूठी है, इसके वो सफेद शफाफ कुर्ता सब दिखावा है, कि असल में कुछ भी नहीं, एक ढोंगी दुरात्मा है, तो मैं गुस्से से भरा कि क्यों मैंने इसे इतना प्यार दिया, क्यों मैंने अपना तन मन धन सब कुछ इस पर लुटा दिया। नफरत हो गई है मुझे अपने आप से, घिन आती है इससे। मेरे दिल मेरी आत्मा को दुखाया है इसने, मेरी जवानी मेरे आदर्शों को रौंद दिया है। तो मैं सबसे कहता हूं, भूल जाओ आदर्शों को, दूर रहो उनसे। ये आदर्शों का जमाना नहीं है, किसी को अपना प्यार मत दो, किसी को नहीं, किसी को भी नहीं, किसी को नहीं। रुक जा रमन, रुक जा रमन, रुक जा। छलके हुए दूध पर रोने से कोई लाभ नहीं, और फिर हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अंत में सब ठीक हो जाएगा। जो हुआ उस पर कुछ बसना था। लेकिन ये झूठ है एंडी, ये सब झूठ है। हाँ हाँ, ये झूठ है, तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, लेकिन उन सबके लिए यही समझना बेहतर है। पापा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये सब कितना दुख भरा है, कितना बेईमानी है। तुमने क्यों सोचा कि तुम्हें जाना ही चाहिए? पूछने से लाभ, तुम बेहतर जानते हो, तुम इस क्यों का कारण भी जानते हो। दुनिया में सारे सौभाग्य की कामना मैं तुम्हारे और रूथ के लिए कर सकता हूं, और करता हूं और दिल से करता हूं, लेकिन तुम इस बात की उम्मीद कैसे कर सकते हो कि मैं यहाँ रहूं और हर पल हर घड़ी तुम दोनों को इकट्ठा देखूं और खुद को एकदम अकेला पाऊं? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, खास तौर पर उस वक्त जब मैंने इस जगह को लेकर दुनिया भर की स्कीमें बनाई थी, ये सोचते हुए कि वो मुझसे प्यार करती है। ये सब कितना भयानक है। मैं खुद को कितना अपराधी महसूस करता हूँ ये सोचकर कि मैं ही तुम्हारे दुख का कारण हूँ। हम दोनों हमेशा से इतने अच्छे दोस्तों की तरह रहे। अगर मुझे पता होता कि ये होगा तो मैंने रूथ से कभी बात न की होती, एक शब्द भी उससे ना कहा होता। मैं सच कहता हूँ एंडी। मैं जानता हूं, तब और भी बुरा होता, तब रूथ दुख पाती। ये सब ठीक ही हुआ, ये ऐसे ही होता है, और मुझे इन सब का सामना करना है। बस पापा भी कुछ दिनों में समझ जाए, और अगर नहीं समझेंगे तो क्या किया जा सकता है। लेकिन तुम माँ की बात सोचो एंडी। एंडी, भगवान के लिए तुम नहीं जा सकते। मुझे जाना है यहाँ से, दूर चले जाना है। मैं तुमसे कहता हूं मुझे जाना है। मैं यहाँ रहूंगा तो मुझे हर पल उस दिन की याद आएगी जब मैंने अपने आप को ऐसा बेवकूफ बनाया, और मैं पागल हो जाऊंगा। मैं भाग जाना चाहता हूं यहाँ से। अगर मैं यहाँ रहा तो ये फार्म उन सब बातों की मुझे हर पल याद दिलाएगा, और मैं इससे नफरत करने लगूंगा। और जब कोई उद्देश्य ही ना रहा हो तो मैं अपने काम में दिलचस्पी कैसे ले सकूंगा? तुम नहीं देख सकते कैसा नर्क होगा वो जीवन? तुम भी तो उससे मोहब्बत करते हो। अपने आप को मेरी जगह रखकर देखो, और ये भी याद रखो कि मैंने उससे प्यार करना नहीं छोड़ा, तो मैं अब कैसे छोड़ सकूंगा? अपने आप को मेरी जगह रखो और सोचो, और सच सच कहो, तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे उस वक्त? क्या करोगे उस वक्त तुम? मैं चला जाऊंगा एंडी। हे भगवान। तुम जान गए हो मैं क्यों जाना चाहता हूं। अब इस सिलसिले में और कुछ नहीं हो सकता। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? लानत है इस सब पर। बेकार परेशान होने से कोई लाभ नहीं, और जो हो चुका वो हो चुका। और मेरे ख्याल से रूथ को इस बात का अधिकार है कि वो जिसे चाहे उसे पसंद करे, और उसने अच्छा चुनाव किया है। भगवान उसे खुश रखे। तुम कितने अच्छे हो एंडी, मैं जो महसूस करता हूं तुम्हें बता नहीं सकता। चलो बस कुछ सो ले, मुझे सूरज चढ़ने से कहीं पहले उठना है, और तुम्हें भी, अगर तुम मुझे शहर तक छोड़ने आ रहे हो तो। मुझे सामान बांधना है, मैं बहुत थक गया हूं, जैसे मैंने 24 घंटे हल चलाया। मैं बत्ती बुझाने जा रहा हूं। उठो रॉब, यहां बैठे मातम ना करो, अंत में सब ठीक हो जाएगा। उठो, चलो कुछ सो ले, अंत में सब ठीक हो जाएगा।
लड़की को छोड़ दे। चल